बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर ज़रीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th की टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 7 का एक गेस्ट पेपर बनाया था जो कि हमने बेसिकली रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया था और आज की वीडियो के अंदर हम उसके सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद होगा, तो आप क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आ जाते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो बेसिकली जो हमने क्वेश्चन पेपर जनरेट किया ये SLO बेस्ड सिनेरियो के मुताबिक है। ठीक है, कि जो फेडरल बोर्ड ने पेपर पैटर्न चेंज किया 2024 का, उसके मुताबिक ये पेपर हमको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो जो हमने बेसिकली टेस्ट बनाया है टेस्ट नंबर 1, वो हमने चैप्टर नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 1, तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 7 से मैंने जो ये टेस्ट बनाया था, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास फंक्शन का था और चैप्टर नंबर 7 हमारे पास वेक्टर का था। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 के टोटल 4 क्वेश्चन हमने ले लिए। ठीक है, तो टोटल हमने 8 क्वेश्चन लिए थे, तो आपको एक चॉइस दी है। ठीक है, कि किसी भी आपने 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इफ आ थीटा function is equal to px plus q and phi function is equal to 1 divided by px minus q then show that। तो हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी बुक में देखा है तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद नहीं होगा। तो SLO बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपकी बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अपने पास से आ सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फोकस किया जाए तो जो आपकी बुक में क्वेश्चन था वो f of g एंड g of f की फॉर्म में था, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बनाया वो थीटा एंड फाई की फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इसके अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास पड़ा है थीटा फाई एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो भी बाहर एंगल होता है, मेरे पास बाहर एंगल क्या है, थीटा, इसको लिख लेंगे। जो मेरे पास बाहर एंगल है तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो बाहर एंगल है वो थीटा है। तो सबसे पहले मैं थीटा की वैल्यू लिख लूंगा कि थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो थीटा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही थी px प्लस q। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास थीटा के फंक्शन के अंदर फाई एक्स था। तो जहां जहां पे x आ रहा है थीटा में, वहां पे मैं फाई एक्स को पुट कर दूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देना है, फाई एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई एक्स और यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी आ जाएगा फाई एक्स प्लस क्यू। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं वैल्यू को पुट करूँ यहाँ पे तो इसकी वैल्यू देखते हैं हम क्या आ रही है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो p हैज चीज आ जाएगा एंड फाई एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि मेरे पास कितनी थी 1 डिवाइडेड बाई p x माइनस क्यू प्लस क्यू, ये आ जाएगा। अगर फर्दर सॉल्व करें तो p और p काट जाएगा तो आ जाएगा x माइनस पी प्लस क्यू। तो q क्यू काट जाएगा और जो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x। ठीक है, तो इस तरह मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन वो फाई का फंक्शन जो हमारे पास है वो है थीटा एक्स। तो सबसे पहले जो भी बाहर फंक्शन होता है उसको हम लिख लेते हैं, फिर उसके अंदर जो फंक्शन होता है एक्स की जगह वो फंक्शन पुट कर लेते हैं। तो मेरे पास पहले फाई लिखा हुआ तो फाई का फंक्शन लिख लेते हैं। तो अगर फाई के फंक्शन की वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, तो मेरे पास फाई के फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 1 डिवाइडेड बाई पी एक्स माइनस क्यू, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि जहां जहां पे x है वहां पे थीटा x को पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे x है तो इसके लिए मैं क्या पुट कर दूंगा, थीटा x। फिर अगर बात की जाए फिर यहाँ पे x आ रहा है तो इसके लिए मैं पुट कर दूंगा थीटा x माइनस क्यू। अब इसके अंदर वैल्यू को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो जहां जहां पे हमारे पास थीटा x आ रहा है उसके फंक्शन की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हैज इट इज 1 डिवाइडेड बाई p आ जाएगा और इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहां से क्यू और क्यू कट जाएगा, तो जो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास चीज रह जाएगी, क्या रह जाएगी 1 डिवाइडेड बाई पी इंटू पी ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम पी और पी को कैंसिल आउट कर देंगे और मेरे पास जो आंसर बचेगा वो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक्स आ रहा था और राइट हैंड साइड में भी एक्स आ रहा था। तो इससे मेरे पास ये प्रूफ बन रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। तो बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1।
उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर औकात फेडरल बोर्ड की तरफ से सेकंड ईयर के क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग पार्ट का पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी कवर करना है। आप चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो एक आपने डोमेन रेंज, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.5, अगर इसको आपने लाजमी कवर कर लिया तो इंशाल्लाह आपका चैप्टर 1 कंप्लीटली कवर हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1 मतलब कि जो डोमेन और रेंज है उसका 1 नंबर का एमसीक्यूज लाजमी आता है। उसी तरह जो है वो एक्सरसाइज 1.5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है और एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आपने इसको लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आप इंटरेस्टेड है इस क्वेश्चन के लिए तो बेसिकली हम इसके साथ साथ जो है वो ऑनलाइन अकेडमी प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आके कमेंट भी कर सकते हैं, या बेसिकली जो व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर होगा उससे हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग नोट कर लें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो मेरे पास लिखा हुआ है कि डिटरमाइन वेदर फंक्शन इज कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेक वेदर फंक्शन इज कंटिन्यू और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास अगर बात की जाए तो मेरे पास यहां से क्या बन रहा है, मेरे पास अगर ऊपर वाली लाइन की बात की जाए, पहले मैं लाइन में इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ रहा है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इफ x लेस देन इक्वल टू 0। इस चीज से मेरे पास दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब क्या दो प्रॉपर्टी आ रही है कि g का फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, ये आ गया, ठीक है। एक मिनट बस ये आ रही, तो पहले पहली लाइन को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड लाइन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर फर्स्ट लाइन को हम फोकस करें, ठीक है, मेरे पास x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो मैं दोनों साइड लिमिट पुट करूंगा। अब मेरे पास कंटिन्यू क्या होता है, अब कंटिन्यू फंक्शन उसको बोला जाता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट लिमिट अगर आपस में तीनों इक्वल आ जाए देन वी सेड द फंक्शन इज अ कंटिन्यू, ठीक है। तो चेक करते हैं कि वेदर इट्स अ कंटिन्यूटी एक्कर और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिमिट पुट करने जा रहा हूं इस फंक्शन के मुताबिक, पहले x इज इक्वल टू 0 है, फिर x लेस देन 0 है, ठीक है। तो पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करूं तो ये एग्जैक्ट है, ना ग्रेटर देन है ना इक्वल ना लेस देन है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो जब एग्जैक्ट होता है तो ना मैं पॉजिटिव साइड डालता हूं ना नेगेटिव साइड डालता हूं, ठीक है। g ऑफ x 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहां पे चेक करनी थी कंटिन्यूटी एट एफ एक्स इक्वल टू 0, तो जहां पे मेरे पास x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दूंगा 0, तो मेरे पास का रिजल्ट क्या आ जाएगा 4। तो मेरे पास जो एग्जैक्ट लिमिट है वो 4 आ गई है। फिर इसी के जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि मेरे पास है बेसिकली x लेस देन 0। जब लेस देन 0 मीन छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, विच मीन नेगेटिव, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। आप उसको कैसे लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव साइन, g ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस 0 नेगेटिव। आप जो 0 के ऊपर नेगेटिव साइन शो करता है, हम वैल्यू के अंदर नेगेटिव पुट नहीं करते, ये साइन शो करता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड लिमिट है, अगर 0 होगा तो एग्जैक्ट लिमिट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, तो पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जब 0 पुट करूंगा तो वापस 4 आ जाएगा। फिर हम पुट कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट को, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट को पुट करने के लिए क्या करूंगा कि देखूंगा नेक्स्ट लाइन में मूव करूंगा, तो मेरे पास लिखा हुआ कि x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या था पॉजिटिव को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस g ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो प्लस का साइन, और अब इसके लिए रिस्पेक्टिव फंक्शन क्या था 4 प्लस x, ये आ जाएगा। तो जहां जहां पे x होगा वहां पे 0 पुट कर लूंगा तो वापस रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो मेरे पास मैंने आपको पहले बताया था कि कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है कि ये तीनों की तीनों चीजें आपस में इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी 4 आ रही है, ये भी 4 आ रही है, ये भी 4 आ रही है, तो फिर क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। फिर इसको रेस कर लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 7 में से मैंने क्वेश्चन है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 1 में से ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे डेट, ठीक है, और यहाँ पे इस ईमेल पे हमें सेंड करना है, ठीक है, aspirantacademy8999@gmail.com। या जो बच्चे मेरे नंबर के लिए इंटरेस्टेड है वो 0343734867 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर t माइनस a की पावर t डिवाइडेड बाय x की पावर p माइनस a की पावर p, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले उसकी जो है वो एक्सरसाइज से पहले जो बेसिकली एक्सरसाइज ही होती है, ठीक है, थ्योरी में एक चीज़ पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि क्या था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, फिर x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू a n माइनस 1। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट लास्ट था जो इसके रिलेटेड था। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस पर सेटिस्फाई करें तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आता है, अब देखा जाए तो पावर में सेम थिंग है, एंड और एंड, यहाँ पे टी ओ टी आ रहा है, लेकिन डिवाइड में क्या आना चाहिए x माइनस ए। तो अब डिवाइड में x माइनस ए नहीं है तो हम खुद से ऊपर भी और नीचे भी x माइनस ए को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब क्यों करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, चेक कराता हूँ आपको। तो x की पावर a माइनस a की पावर a, सॉरी, अब लिमिट क्या है कि x अप्रोचेस टू a, तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे a पुट कर लूँगा, तो a की पावर t माइनस a की पावर t और a की पावर p माइनस a की पावर p, जो कि मेरे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। जब 0/0 फॉर्म बन रही होती है तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई बेसिकली हो नहीं सकता, तो हम इस पे ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि हम ये तरीका क्यों करने जा रहे हैं। अब मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर xp माइनस ap x माइनस a और x माइनस ए से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखूँ तो जो ये x माइनस ए ये स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, और इस पे फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ और चीज़ को कंपेयर किया जाए, ठीक है। तो अब पावर कितनी थी, एंड देखा जाए तो यहाँ पे जो पावर थी वो स्टार्ट में आ रही थी, तो यहाँ पे पावर क्या t, तो t क्या आ जाएगा स्टार्ट के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था कि a में से जो भी पावर आ रही थी उसको माइनस कर देंगे, तो पावर कैसे t, तो a t माइनस 1, ठीक है। इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर मूव करें तो x माइनस ए हैज़ इट इज आ जाएगा, पावर यहाँ पे क्या है p, तो यहाँ पे p आ जाएगा, फिर a की पावर p माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बच रहा है t डिवाइडेड बाई p a की पावर t माइनस 1 और डिनोमिनेटर के अंदर a की पावर p माइनस 1। तो अगर देखा जाए तो a और a बेसिस सेम है, तो मैं नीचे वाली को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा a t माइनस 1 माइनस p प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो t डिवाइडेड बाई p a की पावर t माइनस p हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करना है कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। तो अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं एक चैप्टर वाइज पेपर बनाऊंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का एक 75 नंबर का पेपर बना दूंगा, जो आपने कर लिया तो इंशाल्लाह आप जो है वो 100 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, आपको मैं गारंटी दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह एक जो आपको नंबर लिखवाया था तो इंशाल्लाह एक मंथ के अंदर पूरे का पूरा कोर्स को कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में हम डोमेन फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसको आपने लाजमी गौर से देखना है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन लाजमी डोमेन रेंज में आता है, ठीक है। तो अगर आपको आता होगा तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ठीक है, और सब्जेक्टिव में आएगा तो उसमें भी आप कवर कर सकते हो। तो ये आपके तकरीबन एक नंबर तो पक्का सिक्योर हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है। तो मेरे पास इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। अब डोमेन, तो जब भी कोई फंक्शन, अब डोमेन के लिए हम इक्वल टू 0 कब पुट करते हैं, अच्छा डोमेन के लिए इक्वल टू 0 कब पुट करते हैं कि जब कोई फंक्शन मेरे पास डिनोमिनेटर में हो या स्क्वायर रूट में हो, ठीक है,
या रूट के अंदर हो, ठीक है। रूट मीन अंडर रूट के अंदर या 3/2 के अंदर 4/2 उस तरह हो, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन डिनोमिनेटर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर या रूट के अंदर होगा तो उसकी डोमेन फाइंड करना ईजी हो जाती है। लेकिन अगर कोई फंक्शन इनके अलावा नोमिनेटर में हो तो उसकी डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर होती है, ठीक है। जब इस फॉर्म में आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि अगर स्क्वायर रूट और रूट की फॉर्म में तो जो चीज़ अंडर रूट के अंदर लिखी है, यानी लेट्स सपोज a प्लस एक्स लिखा होता तो जो भी चीज़ अंडर रूट के अंदर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो जो भी चीज़ डिनोमिनेटर के अंदर आ रही है उसको हम इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने कमेंट करें तो इंशाल्लाह इस पर डिटेल 20 से 30 मिनट की वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये आ गया, अभी हमें प्लस होता जाके आ जाएगा -1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है -1। तो इसका आंसर मैं क्या लूँगा कि डोमेन ऑफ f of x is set of all real number except -1, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, ये इसका मेरे पास डोमेन आ गई है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसकी रेंज निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बतानी, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया जो कि वेक्टर है और क्लास 11 का फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। दोनों की बुक सेम है। तो अगर से पहले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो फेडरल बोर्ड ने गर्ल्स पेपर अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था उसमें से मैंने उठाया, ठीक है। काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था जो कि आपकी बुक में मौजूद नहीं होगा, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो ये ऑल्सो कि आपको समझ आ जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय अ वेक्टर, यहाँ पे मेरे पास एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्यूब आता है, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगी क्यों क्यूब आता है। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय एक यू वेक्टर है, एक वी वेक्टर और एक डब्ल्यू वेक्टर है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। इस 78 सेंटीमीटर स्क्वायर था लेकिन वॉल्यूम तो क्यूब ही होता है, तो ये मैंने इसकी करेक्शन कर दी है। फाइंड हाइट, अब हमने फाइंड करनी है हाइट एंड बेस, एक हाइट को फाइंड करना है और एक बेस को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास जो यहाँ पे बेस है वो बेस एरिया है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के वॉल्यूम की बात करूँ, ठीक है, तो उसके पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर आपको फर्दर सोल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। तो उसका फॉर्मूला क्या था कि A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का दूसरा फॉर्मूला था, वो मेरे पास क्या होता है कि बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे पास लिखी हुई है कि हाइट टेकन बाय यू, जो हाइट वो ली जा रही है वो यू से ली जा रही है, ठीक है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर मैं इस वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, u डॉट v क्रॉस w, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब मेरे पास इसमें हाइट क्या है u और बेस एरिया क्या है v क्रॉस w, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बेस एरिया को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। मैं आपको फिर समझा देता हूं। अब अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर किया तो मेरे पास बेस एरिया आ रहा है v मल्टीप्लाई w और जो हाइट आ रही है वो मेरे पास आ रही है u, ठीक है। ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब अगर बात करें तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड गिवन है जो कि कितनी है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने फाइंड करनी है हाइट, मीन h को फाइंड करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले मैं v क्रॉस w फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसको फाइंड करने से पहले मुझे v क्रॉस w फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं v क्रॉस w को फाइंड कर लेता हूँ। अब v क्रॉस w को मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो मेरे पास i j के, अब i की वैल्यू कितनी है, v की कितनी है 1 3 -2 -3 1 -2 -3 1 -2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली कर रहा हूँ तो -6 +2, ठीक है, -2 -6 1 +9, तो ये कितना आ जाएगा -4i +8j +10k, ठीक है। ये मेरे पास आ गया u क्रॉस v। हमने u क्रॉस v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना था,
तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16 प्लस 64 प्लस 100, ठीक है। तो 100 और 64 कितना हो जाएगा 164, 164 प्लस 16 तो 180, ठीक है। तो मेरे पास जो इसका मैग्नीट्यूड आ गया वो 180 आ गया। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है तो आप लोगों ने इसको खुद भी चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो मेरे पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे v क्रॉस w कितना आ गया √180, और यहाँ पे u कितना आ रहा है, u है चीज़ आगे जो कि हमने हाइट फाइंड करनी है। तो u इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई √180 कर देंगे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करें जो कि बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड लैम्डा एंड यू, यहाँ पे मैंने ऐसे से लिखा है क्योंकि वर्ड के अंदर लैम्डा नहीं लिखा जा रहा था, ठीक है। तो लैम्डा को फाइंड करना है एंड यू को फाइंड करना है, ठीक है। मेरे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू गिवन है, मेरे पास ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। 4 की बात करें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इन दोनों का अपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद देखा जाए तो मेरे पास लिखा हुआ है r की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है x i j k, और ये i लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व ऐसे कर लेना है, क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो अगर आप लोगों ने कमेंट की तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो i क्रॉस i आपने पढ़ा है, ठीक है, i क्रॉस j पढ़ा है एंड j क्रॉस i पढ़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को भी इस पार्ट को भी, ठीक है। तो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छोटा क्वेश्चन मैं आपको खुद कवर करा देता हूँ। तो अब लिखा हुआ है इसके अंदर के व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अब दो वेक्टर उसका एंगल मेरे पास गिवन है तो मैंने फाइंड करना है। अब मेरे पास लिखा हुआ है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 5 एंड डॉट b इज इक्वल टू 502, ठीक है। तो मेरे पास लिखा हुआ है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 5 एंड a डॉट b इज इक्वल टू, ये आसान क्वेश्चन है, 502, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात कीजिए तो मेरे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। उसके बाद अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरे पास इनकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास a क्रॉस b की वैल्यू गिवन है, डॉट b की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को, डिवाइड, तो मेरे पास आ जाएगा a क्रॉस b डिवाइडेड बाई a डॉट b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे ए बी कॉस थीटा। तो देखा जाए तो ये ए बी भी काट जाएंगे, ठीक है। और अगर इस साइड की बात करूँ तो मेरे पास a क्रॉस b की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 5, और a डॉट b की 502, और यहाँ पे आ जाएगा साइन डिवाइडेड बाई कॉस tan थीटा, ठीक है। तो 5 कट गए तो मेरे पास आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √2 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 45 या π/4, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम मूव करते हैं, कोई अगर कोई और क्वेश्चन है तो उसमें, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने सारे क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मिसिंग हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड एंगल बिटवीन u एंड k। मेरे पास एक u वेक्टर एंड एक k वेक्टर, इसके दरमियान एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास होता था u डॉट k इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड k का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो सबसे पहले मैं u का मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर मैंने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू u डॉट k डिवाइड बाई u का मैग्नीट्यूड एंड k का मैग्नीट्यूड। तो u की वैल्यू कितनी थी 3i प्लस j, ठीक है। तो k नहीं तो 0k लिखूंगा, ठीक है। और दूसरे की वैल्यू क्या है k वेक्टर की 2i माइनस j प्लस k डिवाइडेड बाई u का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड k का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं i इनको i j टू j k इंटू k, तो 3 इंटू 2 6 j इंटू j -1 k क्या हो जाएगा 0, इससे डिवाइड के अंदर ये कितना आ जाएगा 4 नहीं 10 √10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 5 6 √6। तो मेरे पास आ रहा है 5 डिवाइड बाई √60। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
5/160 करेंगे तो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने फर्स्ट या सेकंड ईयर के कुछ क्वेश्चन कवर किया। तो बेसिकली ये था एक इनिशियल पार्ट। ठीक है, ये इनिशियल पार्ट हमने अपने चैनल पे अपलोड करा है, तो अगर आप लोगों ने सपोर्ट की तो इंशाल्लाह ऑल इन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोगों को बेसिकली जो है वो डिटेल में हर चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में से एक कंप्लीट 100 नंबर का पेपर बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 में से एक कंप्लीट पेपर बनाएंगे इसी तरह का। ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो ईच एंड एवरीथिंग कवर हो रही होगी। ठीक है, तो अभी 5 साल के पेपर में से कोई पेपर नहीं आएगा, क्योंकि 5 साल के पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। क्योंकि अब जो पेपर आएगा वो SLO बेस होगा, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि अगर आप लास्ट टाइम सेकंड ईयर का पेपर देखें तो उसमें से भी आधे क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स थे। ठीक है, तो इस बार तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने मॉडल पेपर को कवर नहीं करना, तो इंशाल्लाह अगर आपने सपोर्ट किया तो एक 100 नंबर का कंप्लीट पेपर बनाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।